नौगाम पुलिस स्टेशन में इस वक्त लगातार मुख्तलिफ एजेंसीज पहुंच रही है जांच पड़ताल के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। और पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं लगातार एनएसजी के बॉम्ब स्क्वाड भी यहां पे पहुंचे, जहां पे उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंसेस कलेक्ट किए। और आज सुबह भी यहां पर एनएसजी के बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के साथ साथ ही सीएफएसएल की भी टीम पहुंची। और लगातार पिछले 3 दिन से यहां पर इन एजेंसीज के द्वारा ये एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं। हालांकि अगर हम इस वक्त नौगाम वानबल, ये जो पर्टिकुलर एरिया है जहां पे धमाका हुआ था, यहां की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस परसों से ही यहां पर तैनात है। जो भी यहां से आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी बाज़ाबिता चेकिंग हो रही है। क्योंकि रेसिडेंशियल एरिया है, इसलिए लोगों का आना जाना यहां पे लगा रहता है। लेकिन आप जानते ही हैं कि हाल ही में जब यहां पर डीजीपी नलिन प्रभात ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, उसमें उन्होंने वाजे करके कहा था कि इस इंसिडेंट को कोई और रंग या कोई और एंगल ना दिया जाए। ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था जिसमें 9 लोग शहीद हुए हैं और अब करीबन 32 लोग जख्मी हैं। आज सीएम उमर अब्दुल्ला भी इन जख्मियों से मिलने गए थे। पहले कुछ लोग जो गुजर गए हैं उनमें से भी कुछ लोगों से मिले थे। और अभी आप देखेंगे जम्मू कश्मीर की जो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज यानी एफएसएल की टीम है वो भी अब यहां पहुंच चुकी है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए, लगातार इस वक्त यहां पर मुख्तलिफ एजेंसीज का तांता जारी है, एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब ये एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे, इनका एक खाका बनेगा, उसके बाद ही फिर पता लग पाएगा कि एग्जैक्ट कॉज क्या रहा था इतने बड़े धमाके का, जिसमें 9 लोग अपनी जान गंवा बैठे और करीबन 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। तो अगर इस वक्त हम देखें, अभी भी मुख्तलिफ एजेंसीज का यहाँ आना जाना चल रहा है और इस वक्त यहाँ पर ये जो तमाम एरिया है इसको सील कर दिया गया है और एविडेंसेस जो नौगाम पुलिस स्टेशन से हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफी।